नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत और ब्राज़ील के बीच जो हाल में रक्षा बातचीत हुई है उससे जुड़ी कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि ये बातचीत शायद इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक का रास्ता खोल सकती है। हुआ ये कि पिछले दिनों ब्राज़ील से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। इसमें उनके उपराष्ट्रपति थे और रक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने भारत के हथियार बनाने की जो क्षमताएं हैं उनका जायजा लिया और कुछ संभावित बड़े समझौतों पर चर्चा भी की। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बताया गया है कि जब ये प्रतिनिधि मंडल वापस ब्राज़ील लौटा तो खुद राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा वो उनका स्वागत करने हवाई अड्डे पहुंचे। उन्होंने इस यात्रा को मतलब भारत ब्राज़ील संबंधों को मजबूत करने वाला बताया और कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रतिक्रिया है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट जाना ये दिखाता है कि इस विजिट को कितनी अहमियत दी जा रही है। हाँ, तो आज हमें जो ये स्रोत सामग्री मिली है उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन चर्चाओं में आखिर ऐसा क्या था, मतलब क्यों इसे इतना अहम माना जा रहा है। हमारा मकसद है कि ये जो संभावित सौदे हैं इनकी मुख्य बातों को खंगालें, इनके पीछे की रणनीति समझें और इस पूरी प्रक्रिया में जो एक कथित चतुराई की बात आ रही है उसे भी सामने लाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बात जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, भारत का ब्राज़ील को अपनी अग्नि-1 मिसाइल देने का प्रस्ताव। ये जानकारी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि ये पहली बार भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल श्रृंखला, जो उसकी रणनीतिक ताकत का इतना अहम हिस्सा है, किसी दूसरे देश को बेचने की पेशकश की है। ये वाकई एक कह सकते हैं अभूतपूर्व घटनाक्रम है अगर ये जानकारी सही है। अग्नि मिसाइलें और खासकर अग्नि-1 ये भारत की परमाणु क्षमता से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब इसे भारत अपनी सुरक्षा के लिए एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण हथियार मानता आया है। अब तक तो ऐसी रणनीतिक संपत्ति को निर्यात करने के बारे में मतलब सोचा भी नहीं गया था। हाँ, बिल्कुल। तो किसी बाहरी देश को ऐसी क्षमता देना ये भारत की जो पारंपरिक रक्षा निर्यात नीति रही है उससे एक बहुत बड़ा विचलन होगा। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत की वैश्विक भूमिका और उसकी रक्षा सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत हो सकता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ हथियार बेचना नहीं हुआ, ये तो अपनी सबसे उन्नत तकनीक में से एक को साझा करना है। और स्रोत ये भी बता रहे हैं कि ब्राज़ील इस प्रस्ताव को लेकर काफी गंभीर है, उत्साहित भी है और शायद जल्द ही इस पर आगे बढ़ने का फैसला भी कर सकता है। बिल्कुल, और इसके नतीजे देखिए दूरगामी होंगे। पहली बात तो ये कि क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसके आड़े आएंगे या इसे कैसे संभव बनाया जाएगा ये देखना होगा। दूसरी बात, ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकता है, उसे एक प्रमुख हथियार निर्यातक के तौर पर स्थापित कर सकता है। हाँ, लेकिन साथ ही इस तरह की तकनीक के प्रसार से जुड़े जोखिम भी हैं और भू राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी होंगी, जाहिर है। दक्षिण अमेरिका में ऐसी मिसाइल क्षमता का पहुंचना वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी, ये तय है। सही कहा। तो ये तो हुई अग्नि की बात जो अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। अब उस दूसरे सौदे पर आते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर लगभग सहमति बन चुकी है। ये एक तरह का अदला बदली या स्वैप डील जैसा लग रहा है ना? हाँ, कुछ वैसा ही। जानकारी के मुताबिक ब्राज़ील भारत से लगभग 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने पर राजी हुआ है। ये भारत में ही बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपनी श्रेणी में ये काफी सक्षम माने जाते हैं। हाँ, प्रचंड काफी एडवांस्ड है। और इस सौदे के दूसरे हिस्से में भारत ब्राज़ील की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर उनसे C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ये एक आधुनिक मध्यम